नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 5, जिसके अंदर 5.1 प्रश्नावली का चौथा प्रश्न है। उसके 1 से लेके 7 तक जो पार्ट हैं वो हम पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां पार्ट, यानी कि बाकी के जो पार्ट बचे हैं उनको हम हल करते हैं। इस प्रश्न के अंदर करना क्या है हमें कि सबसे पहले हमें जो ये श्रेणी दे रखी है उनकी जांच करनी है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तब एक तो हमें इनका सार्वअंतर ज्ञात करना है और उसके अलावा आगे के जो 3 पद हैं उनको ज्ञात करना है। सबसे पहले 8 नंबर पार्ट है उसको हल करते हैं। 8 नंबर पार्ट सबसे पहले लिखेंगे, दी गई श्रेणी है। हमें श्रेणी क्या दे रखी है, तो श्रेणी हमें दे रखी है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 और इसी रूप में ये आगे बढ़ रही है। सबसे पहले इसके 3 पद लिख देंगे। प्रथम पद जिसे हम लिखेंगे A1 से, द्वितीय पद जिसे हम लिखेंगे A2 से और एक हम लिखेंगे इसका तृतीय पद और तृतीय पद को हम लिखेंगे A3 से। 1 नंबर पे लिखा है -1/2, दूसरा पद 2 नंबर पे हमारे पास संख्या है -1/2 और तीसरा पद A3 3 नंबर पे हमारे पास संख्या है -1/2। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों पद लिख दिए। अब पहले और दूसरे पद के बीच का अंतर निकालेंगे और दूसरे और तीसरे पद के बीच का अंतर निकालेंगे। नाउ प्रथम अंतर, और प्रथम अंतर को लिखते हैं D1 से। ये निकलेगा दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो A2 - A1, दूसरा पद हमें दे रखा है -1/2, आगे माइनस चिन्ह। A1 पहला पद हमारे पास है -1/2, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो -1/2 माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस आगे संख्या दे रखी है 1/2। संख्या दोनों समान दे रखी है, दोनों 1/2 है। एक संख्या माइनस की एक प्लस की, विपरीत चिन्ह की घटा देंगे। 1/2 में से 1/2 घटाएंगे, समान संख्याओं का घटाव हमेशा 0 होता है, तो प्रथम अंतर D1 का मान 0 आ गया। इसी तरह हम ज्ञात करेंगे द्वितीय अंतर, तो तथा द्वितीय अंतर को लिखेंगे D2 से और ये निकलेगा तीसरे पद में से दूसरा पद घटाने पर। तीसरा पद हमें दे रखा है -1/2, आगे चिन्ह माइनस का, और A2 दूसरा पद हमें दे रखा है -1/2। हल करेंगे इसको तो -1/2 माइनस को माइनस से गुणा करेंगे +1/2। संख्याएं समान है, चिन्ह विपरीत है, इसका उत्तर आ जाएगा 0। तो प्रथम अंतर है D1 वो भी 0 आ गया, द्वितीय अंतर D2 ये भी 0 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ D1 है वो बराबर है किसके, D2 के। दोनों अंतर बराबर है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है इसलिए इसका सार्वअंतर, अतः सार्वअंतर, तो अंतर समान आ रहा है और समान अंतर क्या आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे सार्वअंतर D है वो हो जाएगा 0। अब इसके आगे के पद ज्ञात करने, तो हमारे पास जो पद ज्ञात हैं वो है 1, 2, 3 और 4। 4 पद ज्ञात हैं। एक तो हमें 5वां पद ज्ञात करना है A5। 5वां पद ज्ञात करने के लिए चौथे पद के अंदर सार्वअंतर D जोड़ देंगे। तो चौथा पद हमें दे रखा है -1/2 प्लस में D सार्वअंतर हमारे पास आया 0। -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा -1/2। 5वां पद प्राप्त हो गया। तथा एक हमें इसका ज्ञात करना है छठा पद। तो छठा पद कैसे ज्ञात करेंगे, 5वें पद के अंदर सार्वअंतर D जोड़ देंगे। 5वां पद हमारे पास है -1/2 प्लस D सार्वअंतर हमारे पास है 0। -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा -1/2। छठा पद आ गया -1/2। और इसी प्रकार 7वां पद है वो ज्ञात करेंगे। तो छठे पद के अंदर सार्वअंतर D जोड़ देंगे। छठा पद हमारे पास है -1/2 प्लस सार्वअंतर D है 0। तो -1/2 के अंदर 0 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा -1/2। आगे 9 नंबर पार्ट। 9 नंबर पार्ट के अंदर दी गई श्रेणी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें श्रेणी क्या दे रखी है।
तो हमें श्रेणी दे रखी है 1, 3, 9, 27 और इसी रूप में ये आगे बढ़ रही है। जांच करना है एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे प्रथम पद a1 बराबर पहली संख्या हमें दे रखी है 1, फिर हम लिखेंगे इसका द्वितीय पद a2 बराबर दूसरी संख्या है वो हमें दे रखी है 3 और 1 लिखेंगे इसका तृतीय पद जिसे हम लिखते हैं a3 से और 3 नंबर पे हमें संख्या दे रखी है 9। अब हम ज्ञात करेंगे पहले और दूसरे पद के बीच का अंतर। तो 9 एक तो हम ज्ञात करेंगे प्रथम अंतर को हम लिखते हैं d1 से और ये ज्ञात होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर। तो a2 माइनस a1 दूसरा पद हमें दे रखा है 3 माइनस a1 पहला पद हमें दे रखा है 1। संख्याएं विपरीत चिन्ह की हैं, घटा देंगे 3 में से 1 घटाएंगे ये बचेंगे 2। तो प्रथम अंतर d1 2 आ गया तथा एक हम ज्ञात करेंगे द्वितीय अंतर और द्वितीय अंतर को हम लिखेंगे d2 से। ये ज्ञात होगा तीसरे पद में से दूसरा पद घटाने पर। तो a3 माइनस a2 जो तीसरा पद है वो हमें दे रखा है 9 माइनस दूसरा पद है वो हमें दे रखा है 3। संख्याएं विपरीत चिन्ह के घटा देते हैं 9 में से 3 घटाएंगे ये बचेंगे 6। तो प्रथम अंतर है वो तो हमारे पास आ गया 2 और द्वितीय अंतर आ गया 6। दोनों समान नहीं है तो हम लिख देंगे कि यहाँ d1 है वो बराबर नहीं है d2 के, दोनों बराबर नहीं है अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अब समांतर श्रेणी नहीं है तो सार्वंतर भी ज्ञात नहीं होगा क्योंकि सार्वंतर सभी पदों के बीच का समान अंतर होता है और ना ही हमें इसके आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं। इसके बाद में आगे 10 नंबर में दी गई श्रेणी है। अगर हम श्रेणी देखें तो हमें श्रेणी दे रखी है a, 2a, 3a, 4a और इसी रूप में ये आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका प्रथम पद a1 बराबर 1 नंबर पे हमें दे रखा है a। एक हम लिखते हैं इसका द्वितीय पद जिसे हम लिखते हैं a2 से और 2 नंबर पे हमें दे रखा है 2a। एक हम लिखते हैं इसका तृतीय पद a3 बराबर और 3 नंबर पे हमें दे रखा है 3a। अब हम निकालते हैं एक तो इसका प्रथम अंतर d1 बराबर ये निकलेगा दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर a2 माइनस a1 दूसरा पद हमें दे रखा है 2a माइनस a1 पहला पद दे रखा है a। दोनों के अंदर चर राशि है वो समान दे रखी है। दोनों के अंदर a दे रखा है a की एक घात है, समान पद है और समान पदों का जोड़ और घटाव कर सकते हैं हम। जोड़ और घटाव करेंगे तो यहाँ पे इनके गुणांकों का जोड़ और घटाव होता है। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका a है वो दोनों पदों के अंदर है, इस a को हम कॉमन ले लेते हैं। a को कॉमन लेंगे पहले पद से बचेगा 2 आगे चिन्ह माइनस a में से a को कॉमन ले लिया पूरा पद कॉमन आ गया। a को हम लिख सकते हैं a गुना 1 तो यहाँ से शेष बचेगा 1। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हो गया 2 माइनस 1 विपरीत चिन्ह घटा देंगे 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा। तो a के गुणा में 1 और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे वापस वही संख्या आती है। तो a को 1 से गुणा करेंगे a आ जाएगा यानी कि d1 का मान है वो आ गया a। अब हम एक ज्ञात करते हैं इसमें द्वितीय अंतर क्या होता है d2 बराबर a3 माइनस a2 यानी कि तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना। अब तीसरा पद है वो हमारे पास है 3a माइनस दूसरा पद है वो हमारे पास है 2a। तो दो तरीकों से इसको कर सकते हैं, एक तो कॉमन लेके हल कर सकते हैं। कॉमन लेंगे a कॉमन आ जाएगा तो इसके गुणांकों का घटाव होगा तो गुणांकों को घटा देते हैं। 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा और हमें चर राशि दे रखी है a तो ये आ जाएंगे a के। तो d1 का मान है वो a आ गया और d2 का मान है वो भी a आ गया, दोनों समान आ गए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ d1 है वो बराबर है किसके d2 के, दोनों समान है अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो हमें एक तो ज्ञात करना है इसका सार्वंतर, इसलिए
सार्वय अंतर डी बराबर, सार्वय अंतर डी बराबर, अब समान अंतर है वो ए आ रहा है, तो यहाँ पे सार्वय अंतर डी हो जाएगा ए। अब इसके आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं, तो हमें यहाँ पे 4 पद दे रखे हैं, 1 2 3 4, 4 पद दे रखे हैं, तो एक तो हमें ज्ञात करना है इसका 5वां पद। तो नाउ a5 बराबर 5वां पद ज्ञात करने के लिए चौथे पद के अंदर सार्वय अंतर डी जोड़ देंगे। चौथा पद हमारे पास है 4a प्लस सार्वय अंतर डी का मान है a। दोनों पदों के अंदर 84 ए है वो समान दे रखे, दोनों में ए की घात भी 1 है, संख्या दोनों प्लस चिन्ह के, तो गुणांकों को जोड़ देंगे। यहाँ पे गुणांक दे रखा है 4 और दूसरे पद में गुणांक कुछ भी नहीं है, इसका मतलब गुणांक 1 है, तो 4 और 1 हो जाएंगे 5 और समान चर राशि दे रखी है ए, तो 5वां पद आ जाएगा 5a तथा एक हमें ज्ञात करना है छठा पद, तो ये होता है a5 प्लस डी। 5वें पद में डी को जोड़ना, 5वां पद हमारे पास है 5a प्लस डी का मान हमें दे रखा है a। दोनों संख्याएं समान चिन्ह की है, चर राशि दोनों में समान है, तो दोनों को जोड़ सकते हैं। गुणांक जोड़ दें, 5 और 1 गुणांक हो जाएंगे 6 और चर राशि हमें दे रखी है a। इस प्रकार छठा पद आ जाएगा 6a तथा एक हमें ज्ञात करना है इसके अंदर 7वां पद a7। ये छठे पद के अंदर सार्वय अंतर डी जोड़ने पर प्राप्त होगा। छठा पद हमें प्राप्त हुआ है 6a प्लस सार्वय अंतर डी हमें दे रखा है a, तो 6a और 1a ये दोनों हो जाएंगे 6 और 1 7a। इस प्रकार 5वां पद 5a, छठा पद 6 और 7वां पद प्राप्त होगा 7a। आगे 11 नंबर पार्ट। सबसे पहले 11 नंबर पार्ट में हम देखें, दी गई श्रेणी है, हमें श्रेणी क्या दे रखी है, तो श्रेणी हमें दे रखी है a स्क्वायर, a की घात 3, a की घात 4 और इसी रूप में ये आगे बढ़ती जा रही है। सबसे पहले चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा पद लेते हैं हम। तो प्रथम पद a1 बराबर, 1 नंबर पे हमें संख्या दे रखी है a। द्वितीय पद a2 बराबर, तो द्वितीय पद निकालेंगे जिसे a2 से लिखते हैं, और 2 नंबर पे हमें संख्या दे रखी है a स्क्वायर। एक हम लिखते हैं इसका तृतीय पद जिसे लिखते हैं a3 से, और 3 नंबर पे हमें संख्या दे रखी है a की घात 3। अब हम पहले और दूसरे पद के बीच का अंतर जिसे हम कहते हैं प्रथम अंतर वो ज्ञात करेंगे। प्रथम अंतर d1 होता है a2 माइनस a1, दूसरे में से पहला घटाना। a2 दूसरा पद हमें दे रखा है a स्क्वायर माइनस a1, पहला पद हमें दे रखा है a। दोनों पदों के अंदर पहले के अंदर a की घात 2 दे रखी है, दूसरे में a की घात 1 है, तो दोनों में चर राशि की घात अलग अलग है, इसलिए ये असमान पद है। अब असमान पदों को ना तो जोड़ा जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है। दोनों के अंदर जो a की 1 घात है वो समान है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। पहले पद में a की 2 घात है, तो यहाँ पे a की 1 घात बचेगी, आगे चिन्ह माइनस का। दूसरे पद में a की 1 घात है वो हमने कॉमन ले ली, तो जब पूरा पद कॉमन आ जाता है तो वहां पे शेष बचता है 1, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 ब्रैकेट बंद। ये आ गया हमारे पास d1 का मान। अब हम दूसरा अंतर ज्ञात करते हैं तथा द्वितीय अंतर जिसे हम लिखते हैं d2 से। अब दूसरा अंतर ज्ञात करेंगे, तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे। तीसरे पद को हम लिखते हैं a3 से, माइनस दूसरे पद को लिखते हैं a2 से। तीसरा पद है वो हमें दे रखा है a की घात 3, माइनस दूसरा पद है वो हमें दे रखा है a की घात 2। अब दोनों हमें असमान पद दे रखे हैं, क्योंकि एक में चर राशि की घात 3 है और एक में घात 2 है, अलग अलग घात है, पद भी अलग अलग हो गए, असमान हो गए। जो कम घात है यानी कि 2 घात है वो दोनों के अंदर विद्यमान है, a की 2 घात कॉमन लेंगे, तो a की 3 घात है उनमें से 2 घात कॉमन ले ली, a की 1 घात बचेगी, आगे चिन्ह माइनस का दे रखा है। a की 2 घात है, पूरा पद कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 1। अब हमारे पास d1 और d2 है, उनकी अगर तुलना करें तो दोनों के अंदर ब्रैकेट है वो हमें एक समान दे रखा है। ब्रैकेट से बाहर जो संख्या है वो d1 के अंदर तो a की 1 घात है और d2 के अंदर a की 2 घात है, तो यहाँ पे बाहर वाली संख्या है वो अलग अलग है। इसका मतलब यहाँ पे d1 और d2 का मान भी क्या है, अलग अलग होगा, क्योंकि एक की जगह अगर हम कोई संख्या लें, उस संख्या को अगर हम किसी संख्या से गुणा करें यानी कि a माइनस 1, ये तो दोनों के अंदर समान आएगी। a की जगह कोई भी मान रख दो, ब्रैकेट का मान दोनों में समान आएगा।
अब यहाँ पे D1 के अंदर तो उस संख्या से गुणा करना होगा हमें, और D2 के अंदर उस संख्या के वर्ग से गुणा करना होगा। तो अगर किसी संख्या के वर्ग से गुणा करें तो संख्या से गुणा करने से उसका मान क्या होता है, अधिक होता है। तो इसका मतलब दोनों जब संख्याएं अलग हैं तो उनका गुणनफल भी अलग आएगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ D1 है वो बराबर नहीं है D2 के, दोनों बराबर नहीं है, अतः दी गई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, तो इसमें आगे कुछ भी हमें ज्ञात नहीं करना है। आगे 12 नंबर पार्ट, दी गई श्रेणी है। 12 नंबर में हमें श्रेणी दे रखी है √2, √8, √18, √32 और इसी रूप में ये आगे बढ़ती जा रही है। और ठीक इसी प्रकार रूट के अंदर जो हमें पार्ट है वो दे रखा है √13, दोनों पार्ट एक जैसे होंगे। अब 12 नंबर है, इसके अंदर हमें पहली जो संख्या ना वो √2 दे रखी है। तो आगे वाली जितनी भी संख्या है ना, इन सभी को हम 2 के गुणा के रूप में लिखते हैं, क्योंकि पहला जो पद हमें दे रखा है ठीक वैसे ही रूप हमें आगे वाले पदों का बनाना है। तो इसको थोड़ा सा हल करते हैं। पहले पद में √2 दे रखा है, तो आगे जो हमें दूसरा पद दे रखा है √8, इसको भी 2 के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 2 के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए 8 के अंदर हम 2 का भाग दे देंगे। 8 के अंदर 2 का भाग जाएगा 4 बार, 4 2 8 होते हैं, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 4, तो 8 की जगह आ गया 2 गुणा 4। ठीक इसी प्रकार रूट के अंदर 18 है, तो 18 को 2 के गुणा के रूप में लिखना है, यानी कि दो संख्याओं को गुणा के रूप में लिखना है। 18 आ जाए, उनमें एक संख्या 2 होनी चाहिए, तो 18 के अंदर हम 2 का भाग दे दें, तो 18 में 2 का भाग है वो 9 बार जाता है, 9 2 18, तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 9, 9 को वापस 2 से गुणा करेंगे 18 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 16, 32 में 2 का भाग देंगे 16 बार जाएगा, तो इसको लिख दिया 2 गुणा 16, और इसी रूप में ये आगे बढ़ता जा रहा है। अब अगर हमारे पास दो संख्या गुणा में और दोनों वर्गमूल में, तो दोनों का वर्गमूल अलग अलग किया जा सकता है। पहली संख्या है वो तो हमें दे रखी है √2, दूसरी संख्या में दो संख्याएं गुणा के रूप में, जिनमें 2 है वो तो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो इसको तो रूट के अंदर लिखेंगे। 4 है वो 2 का वर्ग होता है, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और गुणा में आ जाएगा √2। ठीक इसी प्रकार 2 गुणा 9 है, तो यहाँ पे 9 का वर्गमूल तो हो जाएगा 3, 2 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, तो इसे रूट में लिखेंगे। आगे वाला पद हमें दे रखा है 2 गुणा 16 रूट के अंदर, तो 16 का तो वर्गमूल हो जाएगा 4, 2 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, तो यह जाएगा √2, और इसी रूप में ये आगे बढ़ता जा रहा है। अब ये पार्ट बन गया ठीक 10 नंबर पार्ट की तरह, जहाँ पे हमें a, 2a, 3a, 4a दे रखा था। अगर हम √2 की जगह a लिखें तो ये बन जाएगा a, फिर कोमा में 2a, फिर बन जाएगा 3a, फिर बन जाएगा 4a, यानी कि ठीक ये 10 नंबर पार्ट की तरह हो गया। वहां पे a दे रखा था और यहाँ पे a की जगह हमें संख्या दे दी √2। सबसे पहले चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसका प्रथम अंतर। तो प्रथम अंतर निकालने के लिए प्रथम अंतर D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। तो इसके लिए हमें एक तो आवश्यकता होगी प्रथम पद A1 की, प्रथम पद A1 की, जो कि हमें पहला पद दे रखा है √2, और एक हमें आवश्यकता होगी द्वितीय पद की A2 बराबर दूसरा पद दे रखा है 2 √2। तो A2 और A1 दोनों के मान लिखेंगे। A2 का मान है 2 √2 माइनस A1 का मान है √2। अब इन दोनों को हल करेंगे तो √2 है वो दोनों के अंदर आए, तो √2 तो दोनों के अंदर आ गया। अब बाकी पहले पद से बचा 2, और माइनस में दूसरे पद से √2 के गुणा में हम लिख सकते हैं 1। दोनों संख्याएं माइनस की हैं, विपरीत चिन्ह की हैं, घटा देंगे, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे बचेगा √2। दूसरा इसे हम कॉमन लेके भी हल कर सकते हैं। ठीक है, एक तो अगर हमें दो संख्याएं समान दे रखी हो दो पदों में, तो उस संख्या को हम कॉमन ले लें, और उसके अलावा जो संख्याएं बचती हैं उनका अगर जोड़ हो रहा है जोड़ कर दें, घटाव हो रहा है तो घटाव कर दें। दूसरा तरीका, हम उन्हें कॉमन लेके भी हल कर सकते हैं, दोनों से उत्तर समान आएंगे। ये तो हो गया प्रथम पद D1। अब इसके बाद में हम ज्ञात करेंगे द्वितीय अंतर। द्वितीय अंतर क्या होता है, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना होता है, A3 माइनस A2। तो हमें एक इसमें आवश्यकता पड़ेगी
तृतीय पद a3 की, और 3 नंबर पे जो हमें संख्या दे रखी है वो दे रखी है 3√2। तो तीसरा पद 3√2 माइनस दूसरा पद ये हमें दे रखा है 2√2। अब √2 है वो दोनों के अंदर है, और जो संख्या दोनों में उसको पहले लिख देते हैं। √2 दोनों के अंदर आ गई। अब 3 प्लस की और 2 माइनस की, विपरीत चिन्ह घटाव हो जाएगा। 3 में से 2 घटाएंगे, 1 बचेगा। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के 1 बचेंगे, और 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर माइनस के 1 बचते तो हम चिन्ह माइनस लगा देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे d1 है वो भी √2 आ गया, और d2 भी √2 आ गया, दोनों समान आ गए। तो हम लिख देंगे कि यहाँ d1 है वो बराबर है किसके, d2 के। दोनों बराबर हैं, अतः दी गई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो हमें इसका सार्वंतर भी ज्ञात करना है। d1 का मान √2 है, d2 का मान भी √2 है, यानी कि जो अंतर समान आ रहा है वो हमारे पास √2 है। अतः सार्वंतर d बराबर हो जाएगा √2। अब हमें इसके 1, 2, 3 और 4 पद दे रखे हैं, तो हम इसका पांचवा पद ज्ञात करेंगे। तो नाउ a5 बराबर पांचवा पद ज्ञात करेंगे, तो चौथे पद के अंदर सार्वंतर d जोड़ देंगे। चौथा पद हमारे पास है 4√2 प्लस सार्वंतर d का मान है √2। अब √2 दोनों पदों के अंदर समान आ गया, तो √2 को लिख देंगे। दोनों संख्याएं प्लस की दे रखी हैं, समान चिन्ह की हैं, गुणांक जोड़ दें। 4 और यहाँ पे गुणांक 1 है, तो 4 और 1 हो जाएंगे 5√2। तथा इसी प्रकार हम इसका छठा पद निकाल सकते हैं। पांचवें पद के अंदर सार्वंतर d को जोड़ देंगे। पांचवा पद हमारे पास है 5√2 प्लस सार्वंतर d है √2। √2 है वो दोनों के अंदर है, तो √2 को लिख देंगे। अब यहाँ पे गुणांक बचे हमारे पास प्लस के 5 और प्लस का 1, तो 5 और 1 हो जाएंगे 6√2। इसी प्रकार आगे 7 नंबर पद, तो 7 नंबर पद a7 बराबर ये होता है a6 प्लस d। छठे पद के अंदर सार्वंतर d जोड़ना, तो छठा पद है वो हमारे पास है 6√2 और प्लस में सार्वंतर d है √2। √2 है वो दोनों के अंदर है, तो √2 को लिख दिया। गुणांक हमें दे रखा है प्लस का 6 और प्लस का 1, दोनों प्लस के जोड़ देंगे, तो 6 और 1 हो जाएंगे 7√2। आगे 13 नंबर के अंदर सबसे पहले अगर हम श्रेणी देखें, तो दी गई श्रेणी है वो हमें दे रखी है √3, √6, √9, √12। तो पहला पद है वो √3 है, तो √3 के रूप में इन सभी पदों को हम लिखते हैं। तो √3, अब 6 है, इसको 3 के गुणा के रूप में लिखना है, तो 3 का भाग दे दें। 6 के अंदर 3 का भाग है वो 2 बार जाएगा, तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2, तो 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2। ठीक इसी प्रकार 9 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3। वैसे तो 9 है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो पहला पद दे रखा है उसी रूप में लिखना है, इसलिए इसे 3 के गुणा के रूप में लिखेंगे। आगे दे रखा है √12, तो √12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3, और इसी रूप में ये आगे बढ़ रही है। अब पहला पद आ गया √3, दूसरा पद है, इसमें √3 को हमने बाहर लिख दिया। अब √3 के अलावा दोनों संख्या, क्योंकि गुणा में दोनों का वर्गमूल अलग अलग होगा, तो 3 का वर्गमूल और गुणा में आ जाएगा 2 का वर्गमूल, क्योंकि 2 भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक इसी प्रकार 3 नंबर पद है, यहाँ पे √3 गुणा 3 है, तो इसको हम या तो 3 लिख सकते हैं, नहीं तो दोनों संख्याओं को अलग अलग गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। √3 गुणा में √3, और आगे दे रखा है 4 गुणा 3, वर्गमूल के अंदर है, तो 4 का वर्गमूल होता है 2, और गुणा में बचेगा हमारे पास वर्गमूल में 3, क्योंकि 3 है वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 पद आए हैं, चारों पद √3 के गुणा के रूप में आ गए। अब इनको √3 के गुणा के रूप में हमने इसलिए लिखा है ताकि इनका जोड़ घटाव करना, या इनसे अगर हम जोड़ घटाव करेंगे तो वहां पे कॉमन लेना क्या हो, आसान हो। अब हमें चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी चेक करना है, तो सबसे पहले हम इसके 3 पद लिखते हैं। प्रथम पद a1 बराबर √3, द्वितीय पद a2 बराबर 2 नंबर पे है √2 गुणा √3, और तृतीय पद जो 3 नंबर पे हमें संख्या दे रखी है वो हमें दे रखी है √3 गुणा √3। अब हम पहले और दूसरे पद के बीच का अंतर निकालते हैं। प्रथम अंतर d1 बराबर ये होता है a2 माइनस a1, दूसरे में से पहला घटाना,
A2 का मान दे रखा है √2 गुणा √3 माइनस A1 का मान हमें दे रखा है √3। अब क्योंकि √3 है वो दोनों के अंदर समान है, पहले पद में हमारे पास दे रखा है √2 और दूसरे पद में इसका गुणांक दे रखा है 1। क्योंकि रूट के अंदर संख्या है इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पे जो संख्या आएगी गुणांक 1 आएगा वो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ और घटाव नहीं कर सकते, केवल उन्हें जोड़ और घटाव के गुण रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे √3 कॉमन आ गया। कॉमन लेने के बाद में पहले पद से तो हमारे पास बचा √2, आगे चिन्ह माइनस का, दूसरे पद से हमने √3 पूरा पद कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1। ये आ गया प्रथम अंतराल D1 का मान। अब हम निकालेंगे इसका द्वितीयांतर। द्वितीयांतर को लिखा जाता है D2 से, और द्वितीयांतर होता है तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना, यानी कि A3 माइनस A2। तीसरा पद है वो हमें दे रखा है √3 गुणा √3 माइनस A2, दूसरा पद हमें दे रखा है √2 गुणा √3। अब √3 है वो दोनों पदों के अंदर है, तो √3 को कॉमन लेंगे। √3 को अगर कॉमन लेते हैं तो पहले पद के अंदर √3 है वो 2 बार गुणा में लिखा है, तो एक बार √3 है वो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचेगा √3, आगे चिन्ह माइनस का। दूसरे पद में हम देखें √3 को कॉमन लेने के बाद में यहाँ से बचता है √2, ये हमारे पास आ गया D2 का मान। अब D1 और D2 की तुलना करें कि क्या ये दोनों समान है क्या। तो वर्गमूल जो ब्रैकेट हमें दे रखा है उसके बाद वाली संख्या है वो तो दोनों के अंदर समान दे रखी है, दोनों के अंदर √3 है, तो बाहर वाली संख्या समान है। अब ब्रैकेट को देखें, अगर ब्रैकेट है वो एक जैसा है तब तो दोनों संख्या समान है, अन्यथा क्या है, अलग अलग है। अब यहाँ पे हमारे पास √2 और √3 आ रहे हैं, तो √3 का जो मान होता है वो होता है 1.73 या 1.732, और √2 का जो मान होता है वो होता है 1.414। तो इसे शॉर्टली हम दो अंकों तक ले सकते हैं, अमूमन ज़्यादातर इसे दो अंकों तक लिया जाता है, या एक अंक तक भी अगर हम इसको लेके हल करें। तो यहाँ पे हमारे पास D1 का मान है उसमें ब्रैकेट दे रखा है √2 माइनस 1, तो √2 की जगह हम लिखें 1.4 माइनस से हमें दे रखा है 1। अब 1.4 में से 1 घटाएंगे तो एक में पॉइंट में कोई संख्या नहीं है, इसमें हम लिख सकते हैं 0.0। पॉइंट के बाद वाली संख्या देखें तो यहाँ पे एक पहली संख्या में 4 है, दूसरी में 0 है, तो 4 में से 0 घटाएंगे तो ये बचेगा 4, फिर दे रखा है पॉइंट, एक में से एक घटाएंगे 0, ये आएगा 0.4। अब 2 नंबर जो हमें दे रखा है अंतराल, उसमें ब्रैकेट को देखें √3 माइनस √2, √3 का मान एक अंक तक लिखें 1.7 माइनस √2, इसका एक अंक तक मान लिखें, ये होता है 1.4। अब इनको हल करेंगे, घटाएंगे तो 1.7 में से हमें 1.4 घटाना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, बाद में 4 दे रखा है, पॉइंट से पहले 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 में से 4 घटाएंगे 3, और 1 में से 1 घटाएंगे 0। तो यहाँ पे तो जो इनका अंतराल आ रहा है वो 0.3 है, और प्रथम अंतराल के अंदर ब्रैकेट है उसका आ रहा है 0.4, यानी कि दोनों संख्याएं अलग अलग आ रही हैं, तो इनका उत्तर भी है वो क्या आएगा, अलग अलग आएगा, यानी कि D1 और D2 है वो यहाँ पे बराबर नहीं है। तो हम लिख देंगे कि यहाँ D1 है वो बराबर नहीं है किसके, D2 के। अब बराबर नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, तो आगे इसमें कुछ भी ज्ञात नहीं करना है। अब आगे 14 नंबर पार्ट है, उसके अंदर जो हमें श्रेणी दे रखी है वो श्रेणी हमें स्क्वायर के रूप में दे रखी है। तो सबसे पहले तो स्क्वायर के रूप में श्रेणी दे रखी है, उसमें स्क्वायर निकालते हैं। तो दी गई श्रेणी है 1 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर। इसको आगे हल करेंगे, 1 की स्क्वायर 1 का वर्ग करेंगे, 1 को 1 से गुणा 1, फिर 3 का वर्ग करेंगे, 3 को 3 से गुणा 9, 5 का वर्ग करेंगे, 5 को 5 से गुणा, 5 पंजे 25, और 7 का वर्ग करेंगे तो 7 को 7 से गुणा, 7 सत्ते 49। और इसी रूप में ये श्रेणी आगे बढ़ती जा रही है। अब चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो एक तो हम लिखते हैं इसका प्रथम पद को हम लिखते हैं A1 से, 1 नंबर पे हमें संख्या दे रखी है 1 हम लिखते हैं इसका द्वितीय पद, और द्वितीय पद यानी कि A2 जो 2 नंबर पे हमें संख्या दे रखी है वो दे रखी है 9, और 1 हम लिखते हैं इसका तृतीय पद यानी कि 3 नंबर पे जो हमें संख्या दे रखी है उसको लिखते हैं, और 3 नंबर पे संख्या है 25। अब हम एक तो इसका
प्रथम अंतर ज्ञात करते हैं। तो प्रथम अंतर d1 बराबर होता है a2 माइनस a1, दूसरे पद में से पहला पद घटाना। दूसरा पद हमें दे रखा है 9 माइनस पहला पद हमें दे रखा है 1, विपरीत चिन्ह की संख्या घटाव हो जाएगा। 9 में से 1 घटाएंगे 8 बचेंगे, d1 का मान आ गया 8 तथा एक हम ज्ञात करेंगे इसका द्वितीय अंतर, और द्वितीय अंतर को हम लिखते हैं d2 से। d2 बराबर होता है a3 माइनस a2, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना। तीसरा पद है वो हमें दे रखा है 25 माइनस a2, दूसरा पद है वो हमें दे रखा है 9, विपरीत चिन्ह की संख्या घटा देंगे। 25 में से 9 घटाएंगे तो ये बचेंगे 16, बड़ी संख्या प्लस के 16 बचेंगे। d1 का मान है वो तो आ रहा था 8 और d2 का मान आ गया 16, अंतराल है वो बराबर नहीं है, तो लिख देंगे कि यहाँ d1 है वो बराबर नहीं है किसके, d2 के। दोनों अंतराल बराबर नहीं है, अतः दी गई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है तो आगे कुछ भी ज्ञात नहीं करना है। अब इसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन का अंतिम पार्ट 15 नंबर। यहाँ पे भी हमें जो श्रेणी दे रखी है वो स्क्वायर के रूप में दे रखी है, तो स्क्वायर के रूप में दे रखी है तो इसको स्क्वायर को हल करके लिखते हैं। 1 की स्क्वायर 1, 5 की स्क्वायर 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 7 की स्क्वायर तो 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, और फिर उसके बाद में हमें दे रखा है 73। यहाँ पे ये स्क्वायर के रूप में देंगे, ये पूर्णांक संख्या दे रखी है और इसी रूप में ये आगे बढ़ती जा रही है। चेक करना है समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो इसके पहले 3 पद लिख दें। प्रथम पद a1, तो 1 नंबर पे 1 दे रखा है, एक हम लिख दें इसका द्वितीय पद। द्वितीय पद a2 बराबर 2 नंबर पे हमें संख्या दे रखी है 25, और एक इसका हम लिख दें तृतीय पद a3 बराबर, ये हमें दे रखा है 3 नंबर पे संख्या दे रखी है 49। अब हम 2 अंतर निकालते हैं, प्रथम और द्वितीय। तो 9 प्रथम अंतर। अब प्रथम अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। दूसरा पद है 25 माइनस पहला पद है 1, 25 में से 1 घटाएंगे 24, ये आ गया प्रथम अंतर d1 तथा एक हम ज्ञात करेंगे यहाँ पे द्वितीय अंतर। द्वितीय अंतर d2 बराबर, ये कैसे ज्ञात करेंगे, तीसरे में से दूसरा पद घटा देते हैं। तो a3 माइनस a2, तीसरा पद है वो हमें दे रखा है 49 माइनस दूसरा पद है वो हमें दे रखा है 25, विपरीत चिन्ह घटा देंगे। 49 में से 25 घटाएंगे तो ये बचेंगे 24। अब प्रथम अंतर है वो भी 24 आ रहा है और द्वितीय अंतर है वो भी 24 आ रहा है, समान आ रहा है, तो हम लिख देंगे कि यहाँ d1 बराबर है किसके, d2 के, दोनों बराबर हैं, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब श्रेणी समांतर है तो सर्व अंतर देखेंगे। अंतर है वो समान आ रहा है हमारे पास 24, इसलिए सर्व अंतर d बराबर क्या हो जाएगा, अतः सर्व अंतर d बराबर, समान अंतर हमें दे रखा है 24, तो सर्व अंतर आ जाएगा 24। अब आगे के 3 पद ज्ञात करने, तो हमें दे रखा है 1, 2, 3 और 4 पद दे रखे हैं। तो एक तो हमें ज्ञात करना है 5वां पद। अब 5वां पद कैसे ज्ञात होगा, चौथे पद के अंदर सार्वंतर d जोड़ देंगे। चौथा पद हमें दे रखा है यहाँ पे 73 प्लस सार्वंतर d हमें दे रखा है 24, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 4 7, 7 और 2 9, तो 5वां पद आ जाएगा 97। तथा आगे हमें ज्ञात करना है छठा पद, तो 5वें पद के अंदर सार्वंतर d जोड़ देंगे। 5वां पद दे रखा है 97 प्लस d का मान है 24, पहले इकाइकांक जोड़ दें, 7 और 4 11 हासिल लगी 1, अब दायिकांक 9 और 2 11 और 1 हासिल 12, 121 तथा एक हमें ज्ञात करना है 7वां पद। तो छठे पद में सार्वंतर d जोड़ देंगे, तो छठा पद हमारे पास है 121 प्लस सार्वंतर d है 24। सबसे पहले इकाइकांक जोड़ें दोनों का, तो 1 और 4 5, दायिकांक जोड़ें 2 और 2 4, अब सैकड़ा का अंक केवल हमें दे रखा है 1, तो इस प्रकार 7वां पद आ जाएगा 145।